So students, today we'll talk about ratio. Ratio जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात या फिर रेशियो स्कूल लेवल में 6, 7th और 8th क्लास में एज अ पार्ट सिलेबस होता है मैथ्स में। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तरह से बेसिक का काम करता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कवर दिस टॉपिक। सो विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अपन इसकी परिभाषा मींस अनुपात की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन। अ रेशियो व्हिच इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन is the quotient obtained when the first number is divided by the second number, and that second number must be non-zero because we are using division operation. So let us assume we are having two numbers a and b. This is the second number and this is the first number. So we are assuming that second number is dividing first number. So we'll write this as a divided by b, where b must be non-zero. Clear? जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला पार्ट, वो क्या है? नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो हो गया तो जो इसके क्वेश्चन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फाइनाइट क्वांटिटीज। क्लियर? So we are assuming these, we are having these two quantities or these two numbers a and b, where b is treated as second number and a is treated as फर्स्ट नंबर। ए को पहला नंबर मान लिया और बी को दूसरा नंबर। बी ए को डिवाइड कर रहा है, ए में बी का भाग दे रहे हैं अपन, ठीक है। और इसका जो फल आएगा वही रेशियो की तरह ट्रीट होगा। बी का ए में भाग दे रहे हैं, इसलिए बी क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? रेशियो फल है इस डिवीजन का, कोशेंट है इस डिवीजन का। क्लियर? सो लेट्स discuss more. Since a ratio is the quotient of two numbers divided in a definite order. Clear? Ratio क्या है? एक प्रॉपर ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ क्वोशिएंट है, ठीक है। डिवाइड के थ्रू, डिविजन के थ्रू जो क्वोशिएंट जनरेट हो रहा है, फाइंड हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, वही रेशियो है। और डिविजन में अपन क्या करते हैं? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। सो वी मस्ट केयर or care must be taken to write each ratio in its intended order. So this is the order of that ratio. ये प्रॉपर ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में रेशियो को मेंशन करना जरूरी है। तो इसका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1। वी कैन राइट दिस रेशियो, दिस अनुपात, इस अनुपात को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी ये फॉर्म या ये फॉर्म, ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है, डिवीजन फॉर्म में है ना, भाग के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। और ये दूसरा, ये कॉलन लगा के भी अपन अनुपात को प्रेजेंट कर सकते हैं। 3:1, इसको क्या बोलेंगे? 3:1, 3:1। और या फिर 3/1, 3/1। क्लियर? वाइल द रेशियो ऑफ 1:3, अब क्या कर रहे हैं? ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो ये इससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेट ऑर्डर है, तो ये प्रॉपर ध्यान रखना जरूरी है। सो वाइल द रेशियो ऑफ 1:3 इज रिटन एज, 1:3 जो रेशियो होगा उसको कैसे लिखेंगे? 1/3 या 1/3 इन फ्रैक्शन फॉर्म, और 1:3, 1:3, और 1:3। ये किस फॉर्म में? कॉलन फॉर्म में। ये जो दो डॉट्स है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉलन। क्लियर? सो इन जनरल द रेशियो ऑफ A:B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस और दिस और दिस फॉर्म, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में अपन रेशियो को मेंशन कर सकते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा, और रेशियो होता क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस। सो टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, both quantities must be expressed in same unit of measure, ठीक है।
सपोज मैंने क्या अज्यूम किया, जो ये ए क्वांटिटी है वो मैंने शुगर परचेस की किसी शॉप से, तो इसकी जो यूनिट है शुगर की, जो चीनी मैंने खरीदी वो क्या है, यूनिट क्या होगी, केजी, किलोग्राम। ग्राम भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे यूनिट क्या यूज कर रही हूँ, किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, ए जो है, ए के लिए जो यूनिट्स है वो 1 kg, 1 किलोग्राम, 1 किलो चीनी मैंने खरीदी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 1 किलो चीनी का अनुपात में लेना चाहती हूँ 2 किलो गुड़ के साथ, जैगरी के साथ। क्लियर। तो अभी क्या है, ये केजी, केजी क्या है, किलोग्राम, ये यूनिट्स दोनों सेम है। सो इट मींस वी कैन टेक द रेशियो ऑफ दीज टू numbers because they are having same unit. Clear? Suppose we are having a sugar, चीनी 1 किलो में, और जो मैंने गुड़ लिया वो मैंने लिया 500 ग्राम। ठीक है, ग्राम में है। अगर मैं सीधे ही उसकी यूनिट कन्वर्ट करे बिना सीधे ही उसका अनुपात लूंगी तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले उस जैगरी का, उस गुड़ का यूनिट चेंज करेंगे, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका अनुपात फाइंड करेंगे। यही इस सेंटेंस में इसने मेंशन किया हुआ है, क्या, टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्लियर। जैसे लंबाई का अनुपात अगर ले रहे हो आप, तो दोनों लंबाई, ए की लंबाई और बी की लंबाई दोनों ही सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि ए की हाइट तो आपने क्या किया, हाइट या लंबाई जो आपने मीटर में काउंट कर ली और दूसरे की फीट में काउंट कर ली, तो वो प्रॉपर मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा रेशियो। क्लियर। सो दिस थिंग इज मेंशनिंग इन दिस line. For example, to compare the value of nickel and penny, we first convert the nickel to 5 pennies and then find the ratio, which is 5:1. Clear? Or we can write it as 5:1. Therefore, a nickel is worth 5 times as much as pennies. The ratio has no units of measure. ठीक है, ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो उसी तरीके से इन्होंने पेनीज और निकल्स का एग्जांपल लेके इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अपन को सेम यूनिट रखना जरूरी है, तभी इसको प्रॉपर यूनिट में, प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। सो वी हैव कवर्ड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो मींस अनुपात। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू रेशियो, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं अनुपात। तो पहला एग्जांपल है, पहला उदाहरण क्या, an oil tank with a capacity of 200 gallons contains 50 gallons of oil. ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन को क्लियर कर लें कि क्या एक तेल का टैंकर है ना, ऑयल टैंक है, उसमें 200 गैलन कैपेसिटी है, उसमें 200 गैलन ऑयल अपन फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऑयल है कितना, 50 गैलन है ना, 50 गैलन ही है। अब फाइंड क्या करना, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ ऑयल इन द टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी क्या है 200 और ऑयल कितना है 50, तो आपको किसका रेशियो, ऑर्डर ध्यान रखना है, क्या है 50 का 200 से, जितना ऑयल है उसका कैपेसिटी से आपको रेशियो फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करना है आपको, बी पार्ट में, व्हाट पार्ट ऑफ अ टैंक इज फुल, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल, कितना टैंक का कितना पार्ट फुल किया हुआ है, कितना पार्ट उससे भरा हुआ है। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द पॉइंटर। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ ऑयल इन द टैंक, जैसा कि मेंशन किया हुआ है, अगर ऑर्डर उल्टा होता क्या, कैपेसिटी टू द अमाउंट ऑफ ऑयल। ठीक है, तब अपन रिवर्स करते, तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, अनुपात का फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ ऑयल इन द टैंक, टैंक में जितना तेल है डिवाइडेड बाय उसकी कैपेसिटी, किसकी, टैंक की, टैंक का जो वॉल्यूम है, जितना अमाउंट उसमें अपन भर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ऑलरेडी गिवन है 200 उसकी कैपेसिटी है और 50 उसमें भरा हुआ है, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 भाग 200। ठीक है, इसको अपन कट कर देंगे तो ये बनेगा 5 भाग 20, 5 डिवाइडेड बाय 20, और 5 की टेबल तो सबको आती है, तो उससे क्या आ जाएगा 1/4। तो अपन ने क्या किया, ये रेशियो फाइंड किया है कैपेसिटी का
जो ऑलरेडी ऑयल एग्जिस्ट है उसमें जो ऑयल है उसके साथ में, तो वो क्या आ गया 1/4, 1/4, 1/4, यानी इसी से क्लियर हो रहा है कि वो जो टैंक है, ये सपोज अपना टैंक है ऑयल का, इसकी कैपेसिटी 200 थी लेकिन इसको फिल किया हुआ क्या 50 गैलन सी, सो इसका मतलब क्या है कि 1/4 ही फिल किया हुआ है। इसलिए बी आंसर भी क्या होगा, बी आंसर के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, द टैंक इज 1/4 फुल। ठीक है, तो इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, दूसरा उदाहरण लेते हैं। कंप्यूट द रेशियो ऑफ 6.4 ऑन्सेस टू 1 पाउंड। ठीक है, 6.4 ऑन्सेस का 1 पाउंड से रेशियो फाइंड करना है। कैलकुलेट, कंप्यूट, कैलकुलेट। ठीक है, सो लेट अस टेक, सो फर्स्ट एक्सप्रेस बोथ क्वांटिटीज इन सेम यूनिट ऑफ मेजर। जिस यूनिट में इसको मापा गया है, मेजर किया गया है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये ऑन्सेस में और ये पाउंड्स में है, तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, यूनिट को चेंज करेंगे और फिर रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यूज द फैक्ट दैट 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंसेस। 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंसेस। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लिया, क्या 1 पाउंड ही है तो अपन दोनों को ही क्या करें, ऑन्स में कन्वर्ट कर लें। तो रेशियो किसका किसके साथ, 6.4 का 1 के साथ। तो पहले अपन ऐसा मेंशन कर लेते हैं लेकिन फिर सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो 6.4 ऑन्सेस डिवाइडेड बाय 1 पाउंड इज इक्वल टू 6.4 ऑन्सेस डिवाइडेड बाय 16 ऑन्सेस। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट है डेसिमल पहले रिमूव कर लें यहाँ का, फिर उसके बाद में प्रॉपर डिविजन के थ्रू वैल्यू फाइंड कर लें। डेसिमल रिमूव करोगे वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 60, 160। ठीक है, फिर ये वापस वही, आप सिंपल डिविजन प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो। कैसे, ये सिंपली मैं इसको कट कर दूं, जस्ट अ मिनट। ये 16 है यहाँ पे, अगर सपोज आप कंफर्टेबल नहीं हो तो 2 से भी कट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना, स्ट्रांग होना होगा कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, इसको 16 से कट कर देते हैं। 16 4 जा 64, दिस विल बी 10। अब वापस से फिर क्या करें, 2 से कैंसिल कर दें, सो इट विल बी 2/5। ठीक है, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, कॉमन डिवाइजर सेलेक्ट करके फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये आपका आ गया रेशियो 2/5, 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल्स लेके आऊंगी, मैं इसकी प्रॉपर रेशियो की प्रॉपर्टीज लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर more videos related to ratio and proportions. Thank you.